बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बबरकत नाम से। तो आज की रेसिपी उन लोगों के लिए जो होम बेस पे बिज़नेस करना चाहते हैं, बेकिंग सीखना चाहते हैं, बेकिंग करना चाहते हैं, आर्डर्स पे केक तैयार करना चाहते हैं। तो केक का स्पॉन्ज कैसे बनाया जाता है ये मैं आज आपको बताऊंगी और इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। चलते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो स्पॉन्जी केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें 3 अंडे चाहिए होंगे रूम टेम्परेचर के। तो अगर बड़े साइज़ के अंडे हैं 2 ले लें, छोटे साइज़ के हैं तो 3 ले लें। मैंने यहाँ पे 3 अंडे लिए हैं और इनकी हम सफ़ेदी अलग करेंगे, इनकी जर्दी अलग करेंगे। इस तरह बहुत ही अच्छा केक का स्पॉन्ज तैयार होगा। अगर हम जर्दी भी साथ ही इसमें मिक्स करेंगे तो स्पॉन्ज इतना अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पे अभी हम अंडे की सफ़ेदी को बीट करेंगे बीटर की मदद से और अच्छी तरह से इसको फ्लफ़ी करेंगे। तो इसके बाद हम इसमें अंडे की जर्दी डालेंगे और साथ ही हम वनीला एसेंस डालेंगे। इससे जो अंडे की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और बहुत ही अच्छी खुशबू केक से आती है। तो साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे शुगर पाउडर। मोटी वाली चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, यहाँ पे शुगर पाउडर ही इसमें इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ हम इसको बीट भी करते जाएंगे क्योंकि बहुत ही अच्छा स्पॉन्जी केक बन के तैयार होगा। तो अभी हम 3 से 4 मिनट तक इसको बीट करेंगे। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप ऑयल। तो यहाँ पे हम इसको साथ ही साथ बीट करेंगे। बहुत अच्छा सा बैटर बन के तैयार होगा स्पॉन्जी सा। तो अंडों को हमने बीट कर लिया, ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा बैटर बन के तैयार हुआ है। तो हमें इसी फॉर्म में चाहिए। अभी हम चलते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है और इसमें हाफ़ टी स्पून हमने बेकिंग सोडा डाला है और हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया है। साथ ही हम इसको स्टेन करेंगे। स्टेन करने से क्या होगा कि इसमें एयर आ जाती है और बहुत ही अच्छा स्पॉन्जी केक तैयार होता है। अभी हम इसी स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करेंगे और ओवर मिक्सिंग इसकी नहीं करनी, बिल्कुल हल्के हाथों से बस इसको मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स या गुठलियाँ ना रहें और स्मूथ सा बैटर बन के तैयार हो। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया। यहाँ पे मैंने बेकिंग मोल्ड लिया और इसको मैंने पहले से ऑयल से ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगा दिया था। बटर पेपर नहीं है तो आप इसको मैदे से भी डस्ट कर सकते हैं या सिंपल पेपर भी आप इसमें लगा सकते हैं ऑयल से ग्रीस करके। आप ये स्पॉन्ज देख सकते हैं एग का जो हमने बनाया है कितना ये बैटर स्पॉन्जी सा बना है। तो आप देखिएगा केक भी इतना ही स्पॉन्जी बनेगा। हम इसको 45 मिनट तक बेक करेंगे। 45 मिनट के बाद आप देखें केक की फ़ाइनल लुक कितना स्पॉन्जी ये केक बना है। बिल्कुल बेकरी स्टाइल भी ये बना है और टेस्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है इसका। तो ये देखिए आप फोल्ड करेंगे तब भी ये केक टूटेगा नहीं। तो कितना स्पॉन्जी और फ्लफ़ी केक बन के तैयार हुआ है। अभी हम इसकी कटिंग भी करेंगे। मैं कटिंग करके भी आपको दिखा देती हूँ। तो हमने कटिंग भी कर लिया है। यहाँ पे मैंने पानी में थोड़ा सा शुगर पाउडर मिक्स किया है। तो अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे। इससे क्या होगा कि बहुत ही सॉफ्ट सा केक बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी ये केक बना है। तो आप भी इसी तरह सारे स्टेप को फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा स्पॉन्जी केक बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने विपिंग क्रीम थोड़ी सी यहाँ पे इसके ऊपर हम लगाएंगे। तो ये विपिंग क्रीम होममेड है। इसकी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, जो मेरी प्रीवियस रेसिपी है उसको आप फॉलो कर सकते हैं क्योंकि विपिंग क्रीम हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती। तो मैंने ये होममेड बनाई है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल है, वही टेस्ट होगा। तो आप इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या वीडियो के एंड में आपको आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। 5 मिनट में आप ये विपिंग क्रीम बना सकते हैं और 100% गारंटी है बिल्कुल मार्केट स्टाइल ये विपिंग क्रीम बनती है ओनली 3 इंग्रेडिएंट से। तो ये आप देख सकते हैं केक का स्पॉन्ज मैंने इसके ऊपर भी थोड़ी सी क्रीम लगाई है। तो यहाँ पे थोड़ी सी चॉकलेट गनाश बनाई हुई थी वो भी हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं चॉकलेट फ्लेवर में बना रही हूँ तो बस इसके ऊपर हम चॉकलेट ही लगाएंगे
चॉकलेट गनाशी इसके ऊपर हम लगाएंगे। तो आप चाहें तो आप इसी तरह इसके ऊपर जो है व्हिपिंग क्रीम से इसके ऊपर फ्रस्टिंग कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपीज़ में मैं आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।